तो हम लोग जो है सो आपका यहाँ पे आपको 31 जुलाई का जो है सो करंट अफेयर जो है सो एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो हम लोग जो है सो जो करंट अफेयर्स डेली के रहते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो है सो डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जो है सो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर जो है सो अगर पसंद आ रही होगी ये सीरीज़ तो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो आपका 31 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो हमारा जो है सो पहला करंट अफेयर्स है मतलब कि इन विच ईयर ऑल इंडिया कोटा कम्स बाय वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमको कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है तो ये कौन से ईयर में जो है ऐसा आया है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो है सो आपका 1986 जो है 1986 में आया था, ठीक है। और 1992 में जो है सो आपका पता है कि इसको जो है सो जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, ठीक है। और फेमस केस था उसमें जो है सो इस वर्डिक्ट को आगे बढ़ाए थे और वहाँ पे जैसे कोटा डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। उसके बाद में आपका है कि इन विच आर्टिकल्स रिजर्वेशन जो है सो प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका रिजर्वेशन जो है सो कौन सा आर्टिकल है जो रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो देखिए आर्टिकल नंबर 14 तो होगा नहीं क्योंकि यह जो है सो आपका राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है तो यह तो होगा नहीं। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल नंबर 15(4) और आर्टिकल नंबर 16(4), ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि जो है सो सोशल इक्वालिटी की बात की जाती है, ठीक है। सोशल इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं और सोशल इक्वालिटी में भी क्या बात करते हैं कि जैसो RRCSP, ये हो गया आपका रिलीजन, ये हो गया रेस, ये हो गया कास्ट, ये हो गया सेक्स और ये हो गया प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और ओनली एक और उसमें आप लोग जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखिएगा, उसमें हम बताएं आपको आर्टिकल नंबर 15 को हम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किए हैं। तो जाके आप देखिएगा इस सीरीज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल वाइज सीरीज एक चला रहे हैं, तो वहाँ पर जाके देखिएगा। तो सोशल इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो यह जो है सो आपका RRCSP रिलीजन रेस सेक्स कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा और कोई आधार पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो आप वहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा कि नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अगर इसके आधार पे अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो जाहिर सी बात है इसको सोशल इनइक्वालिटी में लिया गया। और इसी के लिए जो है सो आपको पता होना चाहिए कि जो है सो सोशल इनइक्वालिटी के जो है सो आधार पे यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है। और यहाँ पे जो है सो महिलाओं को और बच्चों को स्पेशल स्टेटस देने की बात की गई है। 16(4) में 16 आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, यह कहता है कि जो गवर्नमेंट जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब में सबको जो है सो समान अधिकार है। ये ऑल आर इक्वल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट जॉब, इसमें किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो यही 16(4) से और 15(4) से जो रिजर्वेशन की पूरी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो ये सीरीज हमारा चल रहा है, आप लोग उधर जाके देख सकते हैं। उसके बाद में मंडल कमीशन रिलेटेड टू, अब देखना ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो है सो मंडल कमीशन जो रिलेट करता है आपका, मंडल कमीशन रिलेट करता है आपका रिजर्वेशन पर्पज से भी रिलेट कर रहा है, काउंटिंग ओबीसी कम्युनिटी फॉर द रिजर्वेशन, डिफेंस पर्पस और माइनॉरिटी रिजर्वेशन। तो माइनॉरिटी रिजर्वेशन और डिफेंस पर्पस से होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि माइनॉरिटी की जब भी बात आती है तो हम लोग 29 और 30 की बात करते हैं और डिफेंस की बात ही नहीं यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो है ना ये वाला रिजर्वेशन पर्पस और ओबीसी कम्युनिटी की काउंटिंग से तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इन दोनों में। हमें इसको ख़त्म करना है क्योंकि आपको पता है कि 1977 में जनता गवर्नमेंट ने जैसो मंडल कमीशन जो बिहार के रहने वाले थे एक एमपी थे उनको अपॉइंट किया था, काहे के लिए कि इंडिया में कितनी ओबीसी कम्युनिटी है उसको जो है सो काउंट करना है, ठीक है। और उनका रिजल्ट आया था कि होल इंडिया में 52% जो है सो ओबीसी कमेटी है। अब मोदी जी ने जो है सो आपका जी रोहिणी कमेटी बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट के जो है सो रिटायर जज हैं। और ये जी रोहिणी कमेटी जो है सो अब जो है सो ओबीसी में कैटेगराइज करेगी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इस तरह से कैटेगराइजेशन आएगा। और इस कैटेगराइजेशन का फ़ायदा क्या होगा पता है आपको, इस कैटेगराइजेशन का फ़ायदा यह होगा कि जो है सो जो आजकल जो है सो आपका 27% जो है सो ओवरऑल रिजर्वेशन है ना,
ये जो है सो उन्हीं को मिलेगा जो उसके लायक होंगे, सबको अब नहीं मिलेगा। तो अब समझो कि एक और जो है सो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन आएगा, और वह जो है सो आपको जो है सो अब एक तरह से कम्युनिटी में फिर से जो है सो, हालाँकि एक अच्छी बात है, लेकिन लोग रिजर्वेशन को खत्म तो होने नहीं देना चाहते हैं, तो विरोध करेंगे इसका, और एक फिर से विरोध का एक नया सूर शुरू हो जाएगा, समझ गए आप? तो हमको तो उधर नहीं जाना है, हमारा जो काम है, हमारा यह काम है यहाँ पे कि आपका जो है सो याद रखना हमको कि मंडल कमीशन जो है किससे लिए है, तो ओबीसी कम्युनिटी को काउंटिंग से रिलेटेड है। इस चीज़ को आपको गांठ बांध के रखना है, रिजर्वेशन के पर्पस से था, लेकिन उस टाइम का जो एक्चुअल मीनिंग था वो ओबीसी कम्युनिटी को काउंट करना ही था। रिजर्वेशन देना तो पार्लियामेंट का काम है ना, ये मंडल कमीशन का काम तो नहीं है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे कम्युनिटी अवार्ड अवार्डेड बाय व्हिच ब्रिटिश पीएम, तो आपको पता है कि सॉरी कॉमनल अवार्ड है ये, तो कॉमनल अवार्ड को उसने अवार्ड किया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1932 की बात है। 1932 में जो है सो डॉक्टर अंबेडकर बार बार बोल रहे थे कि हिंदू में जो है सो एससी एसटी नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हिंदू में आते तो इनको जो है सो वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलता, तो वहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए जो हमको हिंदू से अलग कर दीजिए, और हमको जो है सो माइनॉरिटी का दर्जा दे करके अलग से जो है सो इलेक्ट्रोड की व्यवस्था कर दीजिए। तो ये बात जो है सो अब ये डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों का काम ही था, तो डिवाइड एंड रूल के आधार पे उन्होंने क्या किया आपको, किसको, तो उन्होंने जो है सो हम मान लिया इस मैटर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, किसने, ब्रिटिश पीएम ने है सो, और उसने जो है सो अब जो उसने मान लिया जो है सो, और उसने जो है सो अलाउ कर दिया कि जो है सो इंडिया में जो है सो एससी एसटी कम्युनिटी को हम लोग जो है सो रिजर्वेशन दे देंगे, ठीक है। तो अब ये जो है सो विंस्टन चर्चिल तो बाद में आता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, विंस्टन चर्चिल नहीं होगा, विंस्टन चर्चिल नहीं होगा, उसके बाद में जो है सो आपका विलियम पिट भी नहीं होगा, ये तो 1781 का एक्ट आपको याद होना चाहिए विलियम पिट, और ये 1932 की बात है, तो ये होगा ही नहीं। लॉर्ड ब्रिकन हेड जो है सो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका मैकडोनाल्ड बच गया, आपका एमसी मैकडोनाल्ड, 1932 का आपको पता होना चाहिए। अभी इसमें और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पूना पैक्ट डील बिटवीन द व्हिच इंडियन लीडर्स। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, तो पूना पैक्ट 1932 के आसपास हुआ था, और इसमें जो है सो जब जो है सो आपका जब ये वाला जो है सो कम्युनल अवार्ड जब अवार्ड हो गया, जब कम्युनल अवार्ड आ गया, तो गांधी जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो पूना में यारवाड़ा जेल में थे, ठीक है। 1932 में तो आमरण अनशन पे बैठ गए गांधी जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोले कि अगर आप जो है सो जो है सो एससी और एसटी को अगर जो है सो माइनॉरिटी का दर्जा दे दोगे, तो ये जो है सो समाज में कभी ये इंक्लूजन ही नहीं होगा, समाज से ये हमेशा जो है सो क्या रहेंगे, इंक्लूजन नहीं होगा, और ये समाज से हमेशा एक्सक्लूडेड ही रह जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है सो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दे करके आप रिजर्व सीट करिए, ठीक है। जहाँ पे एस सी एस टी ज़्यादा है वहाँ पे रिजर्वेशन सीट कर दीजिए, जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका यहाँ पे, तो ये जो है सो रिजर्वेशन ऑफ द सीट की बात हुई, ठीक है। काहे की बात हुई, यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ द सीट की बात हुई कि हम लोग जो है सो यहाँ सीट को रिजर्व कर रहे हैं, सीट को रिजर्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, और एससी है और एससी है। तो यहाँ एससी और एसटी जो है सो वोट देंगे। मान लो एससी या एसटी के कैंडिडेट अगर सीट रिजर्व हो गया, तो हिंदू और मुस्लिम सब मिल कर के इसको वोट देंगे। तो समझिए कि एक समरूपता बनी रहेगी, एक इक्वालिटी आएगी, ठीक है? कि जो है सो ये हमारा ही कम्युनिटी का आदमी है, ठीक है? तो इसलिए जो है सो अब गांधी या नेहरू के बीच में कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि अंबेडकर उसके लीडर थे। तो अंबेडकर जहाँ है वहाँ बात करना है। तो एक तो है कि गांधी जी तो हैं ही, अब अंबेडकर के साथ में तो नेहरू तो होंगे नहीं। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी तो आपको बहुत पहले थे। दादा भाई नौरोजी तो जो है सो मॉडरेट लीडर थे जो है सो आपका जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ था 1885 में, तो उस टाइम से लेकर के 1900 जो है सो 5 1906 तक 1905 हाँ 1906 तक ये एक्टिव रहे हैं। तो इनका भी बहुत अच्छा योगदान है, और एक पारसी कम्युनिटी से आते हैं, और उस टाइम पे बहुत ये पहले मेंबर थे जिनको ब्रिटिश के पार्लियामेंट में मेंबरशिप मिला हुआ था, और ब्रिटेन में बहुत पैसे वाले थे, बहुत एक्टिव थे ये, लेकिन वो उस टाइप से एक्टिव नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बे ऑफ बंगाल कॉल्ड लेक बाय व्हिच रूलर ऑफ इंडिया। अभी देखो आपको ऑस्ट्रेलिया का, अब ये न्यूज़ क्यों डिस्कस हो रही है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि जो है सो चोला रूलर का जो है सो जो भी आर्ट है हम जो है सो अब लौटा देंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है।
और ये इंडियन के म्यूजियम में रखा जाएगा। कल का ये न्यूज़ था, तो उसके आधार पे हमने जो है सो ये करंट अफेयर्स बनाया है। तो अब चोला रूलर के बारे में बात किया जाए, तो आपका जो चोला रूलर है ना, तो चोला रूलर जनरली आप बात करेंगे चोला रूलर के बारे में, तो आपको मिलेगा क्या चोला रूलर के बारे में? आपको यह मिलेगा कि यह जो है सो साउथ इंडिया में रूल कर रहे हैं, ठीक है? और ये लगभग जो है सो चोला रूलर रूल कब से कब तक कर रहे हैं? तो आपको जान के वो होगा कि चोला रूलर जो रूल कर रहे हैं, यह रूल कर रहे हैं आपका जो है सो लगभग 800 एडी से लेकर के और 1100 एडी के बीच में ये लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है? और यह जो है सो आपका ये इंडिया का जो है सो साउथ इंडिया है, तो इसमें जो है सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, और फिर इसको एक्सटेंड करता है इधर, इसको एक्सटेंड करता है इधर, और फिर जो है सो ये है आपका जो है सो ये है आपका बे ऑफ बंगाल है ये पूरा। तो ये बे ऑफ बंगाल में जो है सो इसके पास नेवी उस टाइम पे इतनी हेवी थी, ठीक है? कि ये जो है सो पूरा बे ऑफ बंगाल को इधर जो है सो आपके जो है नीचे वाले जावा, सुमात्रा और इधर ये श्रीलंका जितने भी देश थे, सबको ये जीत लेता है, ठीक है? और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो है सो अपना रूल एस्टेब्लिश कर रहा है और इधर जो है सो टैक्स ले रहा है और इस टैक्स के पैसा से जो है सो खूब ज़्यादा जो है सो यहाँ मंदिर और जो है सो कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। ये चोला रूलर थे, ठीक है? तो इन्हीं में जो है सो 2 चीज़ें हैं, एक तो इन्होंने टेम्पल बनवाया है, ठीक है? टेम्पल बनवाया है और टेम्पल के दीवार पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखवाया है, मतलब कि राइट करवाया है और वही जो है सो एक तरह से सोर्स है, ठीक है? बाकी सोर्स भी है लेकिन एक टेम्पल के दीवार भी इनका सोर्स है कि वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि जब ये राजेंद्र वन जब आता है और इधर से ये जीत के जब ऐसे ये लौट रहा है, मतलब इधर से बंगाल-वंगाल जीत लेता है और इधर ये गंगा का पूरा इलाका जीत लेता है और ये जीतने के बाद में क्या करता है कि जब लौटता है तो बहुत पैसा वगैरह बूटी वगैरह लेके लौटता है और यहाँ पे जैसे गंगईचोलपुरम जो है सो यहाँ पे गंगईचोलपुरम नाम के एक नगर भी बसाता है और वहाँ पे जो है सो एक बृहदेश्वर टेम्पल बनाता है, ठीक है? और वहीं पे जो है सो एक तालाब भी बनवाता है। और ये जो है सो पूरा इधर से जैसे आपको याद होना चाहिए कि जो समुद्रगुप्त था, वो ऐसे जीतते हुए आ रहा है, ठीक है? वो ऐसे जीतते हुए आ रहा है और ऐसे लौट रहा है समुद्रगुप्त, ठीक है? और सेम टू सेम ये कर रहा है कि ऐसे जीतते हुए ये भी लौट रहा है। तो 2 ही रूलर है, अगर कभी क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में कि वह कौन से 2 रूलर हैं जो नॉर्थ से साउथ तक जीतते हुए जाते हैं और आते हैं, तो आपको याद रखना है राजेंद्र वन और समुद्रगुप्ता, ये 2 रूलर हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है? तो बे ऑफ बंगाल जो है सो लेक कहा गया है, वह जो है सो आपका चोला डायनेस्टी का लेक कहा गया है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसको जो है सो आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चनों को जो है सो हमें बहुत अच्छे से डील करना है ताकि समझ में आए। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है सो नटराजा आर्ट रिलेटेड टू व्हिच डायनेस्टी? तो आपको पता है कि हमने बताया कि चोला में हमने आपको क्या बताया कि इनका जो है सो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इनका है आपका कि टेम्पल ये बनवाए हैं, ठीक है? टेम्पल बनवाए हैं। उसके बाद दूसरा ये जो है सो ब्रोंज फिगर बनवाए हैं, ठीक है? ब्रोंज जो है छोटे-छोटे मूर्तियाँ बनी हैं। तो ये जो है सो आपका एक अग्नि का एक जला हुआ है और यहाँ पे जो है सो आपके भगवान शिव के 4 हाथे हैं। इधर जो है सो इधर कहीं जो है सो एक ये हाथ नीचे है जो आपको बता रहे हैं कि हम जो है सो सैल्वेशन की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जो है सो यहाँ पे कहीं पे अग्नि है, उधर कहीं जो है सो डमरू है और जो है सो एक और हाथ में इधर कुछ है आप लोग देखिएगा और ये जो है सो त्रिभंगा स्टाइल में है, डांस करते हुए हैं और अर्धनारीश्वरा है, आधा नारी है, आधा मैन है। ये चोला डायनेस्टी का जो है सो एक आर्टिफैक्ट है, ठीक है? तो नटराजा इनको कहा गया, क्या कहा गया इनको? नटराजा कहा गया, ठीक है? तो ये नटराजा का जो है सो आपका ये बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन है और आपको याद रखना है कि ऐसे ही जो है सो एक मूर्ति जो है सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, लेकिन वो गर्ल का मिला है, वो लड़की का मिला है। एक हाथ में उसके ब्रेसलेट है, एक हाथ में इधर एमुलेट है और जो है एक हाथ इधर हिप पे है, एक हाथ ऐसे है, डांस के पोज में है, ठीक है? तो आप सोचो कि यह और यह के बीच में कितना का डिफरेंस है, लगभग जो है सो आपको 3000 से 3000 से 4000 के बीच का डिफरेंस है। फिर भी हमारा जो है सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है सो इतना अच्छा था, इंडस वैली से लेके आज तक का। तो ये आपको याद रखना है कि नटराजा जो है वो चोल का है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इंडियन साइकिल फॉर द बोलता है कि चैलेंज इनिशिएटिव लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो आपका जो है सो आपको पता है कि जो आपका साइकिल होता है, तो साइकिल जो है आपका साइकिल जो है सो बहुत ही अगर जब आप साइकिल चलाते हो, ठीक है? साइकिल चलाते हो आप, तो आपको जो है सो आप हेल्दी रहते हो, ठीक है? आप हेल्दी रहते हो, आपका जो है सो हार्ट बीट सही रहता है, ठीक है? हार्ट बीट सही रहता है, माइंड सही काम करता है, ठीक है? माइंड जो है सो प्रॉपर काम करता है, ठीक है? तो ये जो है सो आपका कोलेस्ट्रॉल की जो है सो
कोलेस्ट्रॉल की इशू भी रिजल्व होते हैं इसमें। तो यह जो साइकिल इनिशिएटिव जो है सो, अब ज़ाहिर-सी बात है गाँव के लोग तो हेल्दी होते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और हेल्दी तो नहीं होते, मेहनत करते हैं और अच्छे रहते हैं। गाँव के लोगों में इतनी दिक्कत नहीं है। ये सब जो है सो शहरों के लोगों की दिक्कत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आजकल जो है सो फिज़िकल मेहनत नहीं हो रहा, मेंटल मेहनत हो रहा है, चेयर पे बैठ रहे हैं, इसलिए ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो है सो, अब ज़ाहिर-सी बात है ये शहर में ही चलेगा, तो शहर से रिलेटेड तो होम मिनिस्ट्री तो होगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्ट तो होगा नहीं। तो आपका यहाँ पे होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन अफेयर्स, ठीक है? ये थोड़ा-सा वो हो गया है, ये ऑफ होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन अफेयर्स होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि फिट फॉर द 55 इनिशिएटिव लंच बाई, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन रहा है, और इसको आपको याद रखना है कि जो है सो आपका ये जो है सो आपका, तो ये जो है सो आपका क्या है कि ये यूरोपियन यूनियन के देश हैं पूरे, ठीक है? ये पूरे जो है सो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, और इनका ये कहना है कि जो है सो अगर आप हमारे यहाँ से कोई भी सामान लाते हैं और आपने कार्बन इमिशन किया है, तो आपको एक कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? ताकि हम लोग जो है तो 2030 तक जो है सो 55% कार्बन को रिड्यूस कर दें, ऐसा कुछ इनका कहना है। ये यूरोपियन यूनियन वालों का, ठीक है? तो इसका जो है सो भारत विरोध कर रहा है, इसलिए क्योंकि भारत एक गरीब देश है, और जो है सो हम लोग जो है सो आपका सीबीडीटी हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे हैं, तो फिर जो है सो हमको अलग से टैक्स क्यों देना है? और ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो आपको याद रखना है, फिफ्थ ऑफ द 55 इनिशिएटिव लॉन्च बाय द यूरोपियन यूनियन, ये याद रखना है, ठीक है? उसके बाद में व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड फॉर द बिल ऑफ राइट। अब देखना, बिल ऑफ राइट जो है सो यह यूएसए से लिया गया है, ठीक है? कहाँ से लिया गया है? यूएसए से आपका लिया गया है, आपका जो है सो यूएसए से इसको हम लोगों ने लिया है बिल ऑफ राइट को। और इसमें जो है सो आपका जो है सो जितने फंडामेंटल राइट आते हैं, इसमें जो है सो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक जो है सो आपका इसमें लिया गया है। किसमें? बिल ऑफ राइट में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक लिया गया है, और इसको जो है सो हम लोग फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। तो यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट कहा जाता था। और आपको पता होना चाहिए कि 1926-27 में जब लॉर्ड बिरकनहेड बोला कि भारत में जो संविधान बनाने के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है, तो उस टाइम पे जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है? तो मोतीलाल नेहरू भी अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, जिसमें 6-7 मेंबर थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, एमएस सैनी थे, मुगल सिंह थे, तो ऐसे एक कमेटी बनी थी। उन्होंने जो है सो 2-3 महीना में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया था, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको जो है सो फंडामेंटल राइट का अधिकार दिया गया था। ठीक है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे फंडामेंटल राइट कर दिया है। तो व्हिच पार्ट कंसर्न डील विद द, तो ये जो है सो आपका पार्ट 3 डील करता है किससे? फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 जो है सो आपका डीपीएसपी से डील करता है, ठीक है? उसके बाद में जैसे ये बाकी दोनों पार्ट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ कॉल्ड एज़ क्वासी फेडरल, फेडरल विथ स्टेट वाइज़, नो फेडरल और नो फेडरल यूनिटरी वाइज़। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड लिखा नहीं गया है। एग्ज़ाम में बहुत बार ये रिपीट होता है कि क्या एक इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं कि क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरेशन वर्ड यूज़ किया गया है? तो नहीं यूज़ किया गया है। नहीं यूज़ करने के कारण क्या है कि हमारे ये स्टेट हो गए और ये सेंटर हो गया, इसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है? यह जो है सो सेंटर कभी भी स्टेट को मतलब अपने में समा लेगा, और हमेशा सेंटर के स्टेट के ऊपर सेंटर हावी रहता है, ताकि हम लोग अपनी यूनिटी को और जो है सो इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सकें। मतलब कि जो है सो हमारे यहाँ जो है सो कभी सिविल वार की सिचुएशन नहीं आए, और स्टेट कहीं नहीं बोलने लगे कि हमको अलग से खालिस्तान, जैसे पंजाब बोलता है कि हमको अलग से खालिस्तान चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट के पास क्या है, कम पावर है। ऐसा भी कह सकते हो कि स्यूडो फेडरलिज्म है, ठीक है? मतलब झूठा फेडरलिज्म है, क्योंकि फेडरलिज्म में स्टेट और सेंटर बराबर के अधिकारी हैं, जैसे यूएसए है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग कनाडियन मॉडल पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं, इसलिए हमारा जो है सो क्या है, तो स्यूडो फेडरलिज्म है। उसके बाद में है कि टॉपिक ऑफ आंसर व्हिच स्टेट से लेंथीएस्ट है। तो आप हमारा ज्योग्राफी अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, इसमें भी है कि अभी हम जो है सो बुक्स जो है सो आपका एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है सो हम अभी आपको डील कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाके हमारा ये लेक्चर मतलब कि देख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, और करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के बाद अगर एक क्वेश्चन लगाते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सो कितने स्टेट से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, फिर राजस्थान से गुजरता है, फिर एमपी से गुजरता है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरता है, फिर झारखंड से गुजरता है, और फिर जो है सो वेस्ट बंगाल से गुजरता है, और फिर जो है सो त्रिपुरा से गुजरता है, फिर मिजोरम से गुजरता है। तो इसमें जो है सो एमपी में, चूँकि एमपी का शेप आप देखिएगा तो ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है?
तो ये कुछ ऐसा है। और ये बीच में है, ट्रॉपिक करंट भारत के बीचों बीच से गुजरता है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी लंबाई है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है, किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है। और राजस्थान में आती है लेकिन कम आती है, वेस्ट बंगाल में भी आती है, बिहार में आती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो द काऊ एविडेंस रिलेटेड टू व्हिच टाइम, तो काऊ का एविडेंस, अगर आपको गाय का एविडेंस अगर कहाँ मिलता है, तो इस चीज़ को अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय की लिंक नहीं मिलती है। लेटर वैदिक पीरियड में ज़रूर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सुमेरियन कल्चर में जो है सो नहीं मिलेगा, और वैदिक टाइम में। तो अब देखिए ना, यहाँ पे अब एक चीज़ आ गया, अब यह कंट्रडिक्शन आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होने की ज़रूरत है। आपको जो है सो काऊ का जो एविडेंस है, वो है जो है सो लेटर वैदिक पीरियड में तो मिलता है, लेकिन होल वैदिक पीरियड को आपका जो है सो प्री हो गया, मैचर हो गया, और पोस्ट वैदिक पीरियड को जो है सो हम लोग वैदिक पीरियड ही बोलते हैं। इस चीज़ का तो क्लियर है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जहाँ ऐसा कुछ आता है, वहाँ पे हमें वैदिक पीरियड को ही चूज़ करना है। ये क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का तरीका होता है, एग्जामिनर को यहाँ कंफ्यूज करता है हमेशा, ठीक है। तो थैंक यू हमारे इस सीरीज को देखने के लिए। आप लोग थोड़ा सा लाइक करें और बताएं कि यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर करें, और आप हमें बताएं कि यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जब भी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो जाके वॉच कीजिए, और साथ में जो हम सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं उसका भी वीडियो जा करके आप लोग वॉच कीजिए। और आपको आगे अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू हमको झेलने के लिए इतना देर तक।